हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो लाइफ का ये अपडेट है कि अभी मेरे पास कोई मेड नहीं है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है और घर का सारा काम मैं अपनी फैमिली के हेल्प के साथ खुद ही कर रही हूँ। और बस जो मेरी हाउस हेल्पर थी वो हमेशा के लिए गांव चली गई है। तो घर का सारा काम मैं और मेरी फैमिली मिलकर हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो मेरी जो हाउस हेल्पर थी वो बहुत ही अच्छी थी और 5-6 साल से मेरे घर पर काम किया करती थी। और उसने पहले से ही बता रखा था कि वो इस मंथ में हमेशा के लिए गांव चली जाएगी। वो 2-3 लोगों को लेके भी आई थी, हाउस हेल्पर को, मेरे घर में काम करने के लिए, मेरे से बात करने के लिए। बट उनका टाइम सूट नहीं किया मुझे। और बस मैं अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ हाउस हेल्पर के लिए, मेड के लिए। मुझे लगता है कि ये मेरा घर है और इसे साफ़ रखना और यहाँ का काम करना मेरी और मेरे फैमिली की जिम्मेदारी है। और हम लोग सब मिलकर इन्हें पूरा करेंगे। और जब कोई अच्छी मिल जाएगी हाउस हेल्पर और जिसका टाइम मुझे बिल्कुल सूट करता हो, मैं रख लूँगी फिर। तो मैंने लॉकडाउन में भी लगभग 2 साल तक मेड नहीं रखा था और मैं खुद ही अपने घर का सारा काम कर रही थी। और बस थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, थोड़ा प्लान करना पड़ता है और अपने रूटीन को सही रखना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। और अगर आपकी फैमिली आपका हेल्प करे, साथ दे, तो आप आराम से अपने घर का काम कर सकते हो बिना किसी हाउस हेल्पर के। तो घर का सारा काम मैंने कर लिया है, घर की सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। और बर्तन मैं सबसे लास्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ठंड है और यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, तो फिर बर्तन धोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और मैक्सिमम हम बर्तन रात में करके सो जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर हम रात के बर्तन कर लेते हैं। और बस मॉर्निंग में जो हमने ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं और जो मैंने बच्चों और हस्बैंड को लंच बना के दिया, बस वही बर्तन होते हैं और वो भी मैंने अब धो लिए हैं। और बस ये 1-2 घंटे में यहीं धूप में सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनको लगा दूँगी। तो सुबह मैंने एक बार किचन क्लीन कर लिया था जब मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही थी। उसके बाद मैंने किचन एक बार क्लीन किया था। बस एक बार मैं इसे अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी और बस सिंक धो लूँगी और पोंछा लग जाएगा, बस किचन का भी काम कंप्लीट। तो मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया था और झाड़ू लगाने से पहले मैं जो दोनों साइड के काउंटर टॉप हैं किचन के, मैं वो क्लीन कर लेती हूँ, जिससे कि जो भी चीज़ें गिरी होती काउंटर टॉप पर वो आराम से झाड़ू के साथ निकल जाए। और इसके बाद मैं अब एक बार बस सिंक धो लूँगी और उसके बाद पोंछा लगा लूँगी और बस किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पहले से ही लंच बना रखा है, तो अब मैं नहा वहा के और बस मेरा काम ख़त्म हो गया है। फिर मैं बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी बस स्टैंड। और उसके बाद मैं आज आप सबके साथ डिनर की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो पोछा मैं इसी तरह से करती हूँ, वाइपर में मैं पोछा लगा लेती हूँ और पोछा करती हूँ और ये मुझे बहुत ईज़ी लगता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है और क्लीन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो कोई भी माइक्रोफाइबर कपड़ा आप इसमें लगा लें वाइपर में और उसके बाद आप पोंछा लगाएं तो बहुत ही अच्छा पोछा लगता है। झुककर और बैठकर पोछा लगाना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं इसी तरह वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ और ये बस बिल्कुल कोने कोने तक घुस जाता है और बहुत अच्छी सफाई होती है इससे।
तो झाड़ू पोछा का काम मुझे बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगता है और बस मुझे बर्तन धोना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरे हस्बैंड मेरी इसमें हेल्प कर देते हैं। वो उनको जब भी समय मिलता है तो वो थोड़े बहुत बर्तन ज़रूर धोकर निकाल देते हैं। तो बस इतना भी कर देते हैं मेरे लिए बहुत है। और बस बच्चे भी मेरा बहुत हेल्प करते हैं, डस्टिंग कर देते हैं और अपने अपने रूम को वो क्लीन रखते हैं। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है, वो मेरी इतनी भी हेल्प कर देते हैं तो मेरे लिए मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है। और मुझे काम करना पसंद है, अपने घर को क्लीन करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है जब मैं अपने हाथों से काम करती हूँ, अपने घर को क्लीन करती हूँ। बट मैं यूट्यूब का भी काम करती हूँ तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारा समय चाहिए होता है। तो बस मैं जल्दी ही कोई मेड रख लूँगी जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय यूट्यूब को भी दे सकूँ। तो अब मेरे घर का सारा काम हो चुका है और इसके बाद मैं नहाकर और मैं शॉर्ट्स के लिए जो वीडियोस मैं डालती हूँ उनको एडिट करूँगी मैं। और अगर आपने मेरे शॉर्ट्स को नहीं देखा है यूट्यूब में तो आप मेरे चैनल में देख सकते हो, उसमें बहुत सारी रेसिपी मैं डालते रहती हूँ। तो शाम हो चुकी है और खाना बनाने से पहले मैं जो इन कंटेनर्स को मैंने धोया था उसमें मैं ये जो मकर संक्रांति के दिन हमने कुछ गज्जक, तिलकुट और जो भी चीज़ें लाई थी मैं इसमें डाल दूँगी। इन कंटेनर्स में मैं ज़्यादातर स्नैक्स आइटम्स रखती हूँ और ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। बट अभी ठंड का समय है और मकर संक्रांति में हमने बहुत सारे तिलकुट और तिल के गज्जक और तिल के लड्डू ख़रीदे थे हमने, तो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इन कंटेनर्स को मैं सामने ही रखती हूँ कि बच्चों को जब भी मन करे वो यहीं से लेकर खा लिया करें। तो चलिए अब डिनर बनाते हैं। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और इसके साथ मैं बना रही हूँ हरे मटर की कचौड़ी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू को उबलने के लिए रख दिया है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 4 टमाटर लिया है और 1 इंच अदरक लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने पहले भी अपने चैनल पर इसकी वीडियोस डाल रखी है और आई थिंक सबसे पहला मेरे यूट्यूब का वीडियो आलू टमाटर की सब्ज़ी ही थी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप भी ज़रूर इस तरह से बिल्कुल एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैंने टमाटर और अदरक को पीस लिया था। अब मैं मसाले बना लूँगी। तो कुछ सूखे मसाले हमने लिए हैं। तो मैंने लिया है हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और एक पेस्ट बना लूँगी मैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी मसालों को डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से पेस्ट बनाकर अगर सब्ज़ी बनाएंगे तो वो थोड़ी डिफरेंट बनती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मैं नॉर्मली ज़्यादातर सब्ज़ियों में इस तरह से मसालों का पेस्ट बनाकर ही डालती हूँ। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने तैयारी पूरी कर ली है और इसके बाद मैं कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिए हैं इसमें 1.5 कप मैदा और आधा कप आटा। और अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और मैंने इसमें दही डाला है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइन डालूँगी और इसके बाद मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लूँगी। तो बस अब इसमें पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो टोटल मैंने इसमें हाफ़ कप दही यूज़ किया है और दही डालने से ये होता है कि अगर आप नेक्स्ट डे भी इसे खाओगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। और मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ या फिर कचौड़ी बनाती हूँ तो उसमें दही ज़रूर डालती हूँ।
तो बस इसी तरह सॉफ्ट सा डो बना लेंगे हम और इसे लगभग हाफ़ एन आवर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो लास्ट में अपने हाथ में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इस डो के चारों तरफ मैं लगा दूंगी और इसको ढककर मैं लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। उससे कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनती है और अच्छी बनती है। तो कचौड़ी के अंदर मैं ये मटर की फिलिंग भरूंगी और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप हरे मटर, ये ताज़े मटर है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग आधा इंच अदरक। तो इसके बाद इसमें हम बिना पानी डाले इसको पीस लेंगे और इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है हमें, इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है। और इधर तड़के के लिए मैंने एक कटोरी लिया है और उसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच सौंफ और इसे हमें कम से कम 3 से 4 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लेना है। इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है सरसों का तेल और इसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा और हींग। और इसके बाद जब हमने धनिया और सौंफ जो हमने दरदरा पीसा था उसको मैंने डाल दिया है और इसे हम कम से कम 5 से 6 सेकंड के लिए भून लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालेंगे। और मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके बाद जो हमने मटर और अदरक को जो हमने दरदरा पीसा था उसे हम डाल देंगे और इसे भी हम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे और इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मटर इसमें पीसे नहीं गए हैं, तो इसी तरह से चला चला कर मैश करूँगी मैं इनको, क्योंकि जब कचौड़ी बनाऊँगी या मैं जब कचौड़ी फ्राई करूँगी तो वो फूलेंगे नहीं और फट भी सकते हैं। तो जो भी आपको दिख रहे हैं मटर, उनको इसी तरह से मैश कर कर के आप मिक्स करते जाएँ। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक हमेशा लास्ट में ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम नमक पहले ही डाल देंगे तो वो मटर पानी छोड़ देगा और ये बिल्कुल इससे बहुत टाइम लगेगा हमें भूनने में। तो मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला है और उसके बाद मैंने इसमें डाला है लगभग 1 बड़ा चम्मच अमचूर का पाउडर और इसके बाद मैंने इसमें छोटे छोटे धनिए को काट के डाला है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। और बस ये हमारा फिलिंग बनकर तैयार हो गया है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और इसे ठंडा कर लूँगी। तो जब भी आप कचौरी बनाएं तो ये जो मटर का मिक्स है इसे आप ठंडा करके ही भरें और जब आप गरम गरम भर देंगे तो उससे जो कचौरी है वो फटेंगी और वो ठीक से नहीं बनेंगी, फूलेंगी भी नहीं। तो हमेशा ठंडा करके ही उसे भरें। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। इधर आलू भी उबल गए थे और मैंने इसे पील कर लिया है। तो सारी तैयारी हो रखी है और इधर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर गर्म हो गया था तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला था। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला और हींग डाला और जो मैंने मसालों का जो पेस्ट बना कर रखा था उसे मैंने डाल दिया है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है जिससे कि मसाले जले नहीं। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी और हरी मिर्च और इसके बाद इन्हें हम मिक्स कर देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि तेल इसमें से अलग ना हो जाए।
तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। और इसके बाद अब इसमें हम जो हमने टमाटर का जो प्योरे बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे। तो इसमें मैंने अभी तक नमक नहीं डाला है, तो इसमें पहले मैं नमक भी डाल दूँगी। और मिक्स करने के बाद हम लगभग 3 से 4 मिनट तक इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं और बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। और इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आलू को कट करके नहीं डालना है, इसी तरह से हाथ से हम फोड़कर इसमें डालेंगे और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। कुछ बड़े पीसेस होते हैं आलू के, कुछ छोटे, कुछ मैश किए हुए पीसेस होते हैं, तो उससे इस सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। जिसमें मैं नाइफ़ से आलू काट कर नहीं डालती हूँ, इसी तरह हाथ से तोड़कर आलू को डाल देती हूँ और इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है सब्ज़ी का और बिल्कुल अलग लगती है ये सब्ज़ी। बहुत जल्दी फटफट बन जाती है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बहुत चटपटी सी अच्छी सी सब्ज़ी बनती है और कचौड़ी और पूड़ी के साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी जाती है। और इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए होती है। तो मैं कचौड़ी के साथ कचौड़ी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं इसका थोड़ा थिक ही ग्रेवी रखूँगी। प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन लगा दिया है और लगभग 2 से 3 सीटियाँ मैं लगाऊंगी इसमें और मीडियम फ्लेम पर, और ये बस सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखा है कचौड़ी को तलने के लिए और इधर ये जो मैंने मटर मिक्स बनाया था ये भी बिल्कुल ठंडी हो गई है अच्छी तरह से और ये डो को भी रेस्ट करते हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे हम आलू के, प्याज के या फिर सत्तू के परांठे या फिर कचौड़ी बनाते हैं, सेम हम ऐसे ही मटर की भी कचौड़ी बनाएंगे। तो बस यही आटे को मैंने ले लिया है और इसे मैं हाथ से इस तरह प्रेस करते हुए इसे लंबा कर लूँगी और इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पेड़े काट लूँगी। और इस तरह से हाथ में रोल करके हम उंगलियों से दबाकर इस तरह का शेप देंगे। और इसके बाद इसमें हम मटर भर देंगे। तो ये जो मटर मिक्स मैंने बनाया है इसमें भरने के लिए, इसको मैं हाथों से दबा दबा कर इस तरह से राउंड शेप दूंगी और इसके बाद इसमें मैं भर दूंगी। तो इस तरह इसे आप इस पेड़े को अच्छी तरह से बंद कर दें और बस इसके बाद हम इसे हाथ से दबाकर और इसके बाद हम इसे हल्के से बेल लेंगे। इस तरह मैं 4 से 5 पूड़ियाँ बेल लूँगी और उसके बाद मैं एक-एक करके इन्हें फ्राई करते जाऊँगी। देखिए पहली कचौड़ी मैंने अच्छी तरह से बेल ली है। तो हमें यही थिकनेस चाहिए और इसके बाद इसे मैं साइड रख दूँगी और ऐसे ही 4 से 5 पूड़ियाँ मैं और बेल लूँगी। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और इधर हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो इसका भी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने मीडियम फ्लेम में तेल को गर्म कर लिया था और बस इसे हम जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं वैसे ही हम इस कचौड़ी को भी तल लेंगे। तो जैसे ही ये एक साइड से पक जाएंगी तो इनको पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी हम इन्हें पका लेंगे।
ये देखिए हमारी पहली कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है और इसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैं हल्का लाल करके ही इसे निकालूँगी, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। तो इसी तरह हम बाकी की कचौड़ियाँ भी तल लेंगे। तो इधर मैंने सारी कचौड़ियाँ छान कर निकाल ली है और 2 से 3 सीटी लगने के बाद हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस सब्ज़ी में लास्ट में मैं डालूँगी ये कटे हुए धनिये के पत्ते, और इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच काला नमक, और लगभग आधा चम्मच मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल दूँगी, और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप सब्ज़ी को मिक्स करें तो इस तरह से प्रेस करके इसे चलाएं, क्योंकि जो भी बड़े आलू हैं वो इसमें ग्रेवी में थोड़े से मिक्स हो जाए और ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। तो हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बन गई है और कचौड़ी भी बन गया है। तो चलो अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैं जब भी पूड़ी बनाती हूँ या कोई भी कचौड़ी बनाती हूँ, मटर की, सत्तू की, आलू की या प्याज की, तो मैं ये आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ये पूड़ी या कचौड़ी के साथ ये आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरे बच्चों को कचौड़ी बहुत पसंद आती है। वो वेट करते हैं कि कब मम्मा इसे दोबारा बनाएंगी, और सबको बहुत पसंद आता है। और ये आप जर्नी, अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो भी आप इसे बना कर रख सकते हो। ये कचौड़ी अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है अगर आप बाहर जाओ, ट्रैवल करो और खाओ तो। तो मैं अपनी प्लेट लगाने वाली हूँ और मेरी भी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं तो चलिए अपने डिनर को एंजॉय करने, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर। तो हम सबका डिनर हो चुका है और मैंने किचन भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, और कुक टॉप के ऊपर का जो ये बर्नर है ये मैं रात में ही धो लेती हूँ, जिससे कि मैं सुबह उठूँ तो मुझे बिल्कुल क्लीन किचन मिले और ऑर्गेनाइज्ड मिले। और जब सुबह सुबह आप उठो और आपको किचन क्लीन मिले, ऑर्गेनाइज्ड मिले, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो हमने बर्तन भी धो लिए हैं। तो बस आज का दिन बस ऐसा ही रहा बिना मेड के, और इतना भी बुरा नहीं था, अच्छा था। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ कि मेरे पास मेड नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कर लूँगी। मैं ब्रेन पर अननेसेसरी कोई बर्डन नहीं डालती कि मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर काम करती हूँ, और बस अपना रूटीन सही रखती हूँ। सुबह थोड़ा जल्दी जगती हूँ कि सब काम टाइमली पूरे हो जाए, जिससे कि पूरा दिन मेरा अच्छा जाए और मुझे एक बड़ा सा समय मिल जाए, एक पूरा दिन मिल जाए अपने सारे काम को करने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और बस मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।